नमस्कार दोस्तों। आज जैसा कि पहाड़ी शैली चल रही है हमारी, उसके अंतर्गत लेके आया हूँ मैं बसोली, गुलेर और कांगड़ा। ठीक है, मैं थोड़ा सा कैमरा सेट करूँगा। यस, हाँ, तो हम बात कर रहे थे बसोली शैली की। बसोली शैली जो कि सबसे पुरानी शैली है पहाड़ी शैलियों में। सबसे पुरानी शैली कौन सी है? बसोली शैली। वैष्णव धर्म था यहाँ पर, और जो इसके लोक कला से जन्म हुआ है, राजा कृष्णपाल ने इसकी नींव रखी थी। और संरक्षक कौन था इसका? कृपाल पाल, जिसके काल को हम स्वर्ण काल भी कहते हैं। खोज किसने की थी? अजीत घोष ने। ये इंपॉर्टेंट है जो वो मैं करा रहा हूँ आपको, ठीक है, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। रसमंजरी की 2 प्रति हैं, 2 प्रतियां प्राप्त होती है हमें यहाँ बसोली शैली की। एक बोस्टन म्यूजियम लंदन में सुरक्षित है। किसने लिखी थी रसमंजरी? भानुदत्त ने। चित्रण किसने किया? देवीदास ने। एक चित्रकार कौन आ गया हमारे सामने? देवीदास। भानुदत्त कृति रसमंजरी की एक प्रति लंदन में रखी है, और दूसरी प्रति भारत कला भवन वाराणसी, जिसको इलाहाबाद, यहाँ पर आपको जरूर नहीं भारत कला भवन इलाहाबाद दें या वाराणसी दें, एक भी दे सकता है, तो दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है। हाशिए जो थे यहाँ पर वो साधारण सिंपल फ्लैट उसमें हाशिए यूज होते थे, कोई इनमें अलंकरण का यूज नहीं किया गया। और यहाँ का एक चित्र प्रसिद्ध है, माखन चोर। माखन चोर जो है प्रसिद्ध चित्र है। दूसरा चित्र है गोपियों के संग कृष्ण। तीसरा है गिरि गोवर्धन। और रामायण की 2 प्रतियां प्राप्त होती हैं, एक कुल्लू शैली में, एक कुल्लू में सुरक्षित है, एक बसोली में। ठीक है, रामायण की 2 प्रतियां कहाँ है? कुल्लू और बसोली। और रसमंजरी की 2 प्रतियां है, एक है बोस्टन म्यूजियम लंदन और एक भारत कला भवन वाराणसी। इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना इनमें, कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे। रंग जो विशेष है इसमें बसोली शैली को है, जो सबसे पुरानी शैली है, इसकी जो रंग योजना है वो बड़ी प्रसिद्ध है, आकर्षण का केंद्र है। इसमें चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चटकदार रंग जो है उनका प्रयोग किया गया है। दूसरा चित्रकार आता है हमारे सामने मणकू, गीत गोविंद इसने चित्रित की थी, गीत गोविंद। और तीसरी विशेषता जो है इसकी हमारे सामने यह है कि नेत्रों का जो चित्रण हुआ है बसोली शैली में वो विशेष था, प्रसिद्ध था। एक मेदिनीपाल राजा हुआ था, उसने शीश महल का निर्माण भी कराया। किसका निर्माण करवाया? शीश महल का, जो अंदर से भित्ति चित्रों से अलंकृत था। ये हो गया हमारा बसोली शैली। नेक्स्ट करते हैं हम गुलेर और कांगड़ा। मैं ये तीनों मैंने इकट्ठे इसलिए लिखे हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। मनकू यहाँ मिल गया आपको, मनकू इधर भी मिलेगा। ठीक है, नैनसुख यहाँ है तो नैनसुख वहां भी मिलेगा, इसलिए मैं इनको इकट्ठे लेके चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर कांगड़ा का पार्ट कह सकते हो आप गुलेर, क्योंकि इसकी स्थापना हरिचंद ने की थी 1405 में कांगड़ा के एक शाखा के रूप में। गुलेर की स्थापना कांगड़ा के शासक ने की थी। हरिचंद एक राजा था, उसने एक शाखा के रूप में गुलेर की स्थापना की थी। कांगड़ा का ही ऊपरी भाग में थी जो कांगड़ा थी, निचले भाग में गुलेर थी। ठीक है, अब जो कांगड़ा का नाम ले रहा हूं मैं, राजा संसार चंद का नाम कैसे रह सकता है? राजा संसार चंद और कांगड़ा शैली दोनों पर्यायवाची कह सकते हो आप। अगर कहीं भी आपको कांगड़ा लिखा हुआ मिले और राजा के बारे में बात हो रही हो तो राजा संसार चंद। ठीक है, राजा संसार चंद के समय उदय भी हुआ है और इसको स्वर्णकाल भी हुआ। कांगड़ा शैली का जो उदय और विकास और स्वर्णकाल वो राजा संसार चंद के काल को मानते हैं। इसमें जो है मुगल शैली का प्रभाव है। कांगड़ा शैली पर किस शैली का प्रभाव है? मुगल शैली का। ठीक है, फिर आता है 1820 में एक अंग्रेजी यात्री थे मूरक्राफ्ट ने राजा संसार चंद की से प्रशंसा की व भेंट की। अब ये क्वेश्चन क्यों बता रहा हूं मैं आपको, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि मूरक्राफ्ट, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। अंग्रेजी यात्री था मूरक्राफ्ट, जिसने राजा संसार चंद की प्रशंसा की, वह इनसे भेंट भी की थी। अब यहाँ के विषय के बारे में बात करें हम, तो विषय जो है राधा कृष्ण, बिहारी सत्सई, नल दमयंती, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, भगवत पुराण,
इन सभी पर चित्र बने हैं। तो जाहिर है ये भी वैष्णव धर्म से थे। ठीक है, प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे यहाँ पर? परखू, फत्तू, मनकू, खुशाला, किशनलाल। मनकू आ गया यहाँ पे। ठीक है, मनकू इधर भी था, मनकू उधर भी है। अब यहाँ पर जो परखू की बात हो रही है, तो ये राजा संसार चंद का सर्वाधिक निपुण चित्रकार था परखू। कागज कौन सा प्रयोग होता था? भूरा सियालकोटी कागज यहाँ पर प्रयोग होता था, जो कि अकबर ने कारखाना लगाया था सियालकोट में कागज बनाने का। तो सियालकोटी कागज भी कहते हैं इसको। भूरा सियालकोटी कागज यहाँ पर चित्रण के लिए प्रयोग किया जाता था। तुलिका को हम, हिंदी वर्ड है जो तुलिका, वो इंग्लिश में ब्रश को हम तुलिका कहते हैं। गिलहरी के बालों से बनती थी। यहाँ के प्रसिद्ध चित्र जो है, रागमेघ, नंद यशोदा और कृष्ण के साथ गोकुलवासी वृंदावन जाते हुए, काफी इंपॉर्टेंट है ये चित्र। ठीक है, इसको याद करना। रागमेघ और नंद यशोदा और कृष्ण गोकुलवासी वृंदावन जाते हुए। किसने बनाया? नैनसुख ने। ठीक है, कौन आ गया? नैनसुख। मनकू भी था यहाँ, समझ गए? मनकू और नैनसुख, इनसे आगे भी मिलेंगे हम। तो रागिनी बसंती, राजा संसार चंद हुक्का पीते हुए, और ये चित्र थे 4। रागमेघ, नंद यशोदा और कृष्ण के साथ गोकुलवासी वृंदावन जाते हुए, रागिनी बसंती, राजा संसार चंद हुक्का पीते हुए। ठीक है, अब राजा संसार चंद ने नर्मदेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया था 1824 में, और राजा संसार चंद को ही हम, जो वहां की आम जनता थी, वो इनको हातिम और रुस्तम कहकर बुलाते थे। अब बात करते हैं गुलेर शैली की, जो कांगड़ा शैली का ही पार्ट है। यहाँ पर सबसे प्राचीन चित्र जो है रामायण पर आधारित है, जो 14 चित्रों का एक संग्रह है, वो प्राप्त होता है। पुराना चित्रकार जो इसमें नैनसुख है। नैनसुख कहाँ था? और नैनसुख इधर भी था, कांगड़ा में। ठीक है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। कांगड़ा में नैनसुख और बसोली गुलेर में भी नैनसुख। ठीक है, और मनकू यहाँ भी है, गीत गोविंद की रचयिता बसोली में, और मनकू फिर कांगड़ा में भी है। ठीक है, मनकू कहाँ का? बसोली और कांगड़ा, और नैनसुख और नैनसुख कांगड़ा और गुलेर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जब आप, इसलिए मेरा मेन पर्पज ये था आपको इकट्ठा दिखाने का, नहीं तो फिर पता लगता है नैनसुख तो पीछे भी था, नैनसुख वहां था, मनकू वहां था, मनकू वहां था। नहीं, तो पुराना चित्रकार जो इसमें नैनसुख है। सबसे पहले नायिका भेद संबंधी चित्र कहाँ बने? गुलेर शैली में। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नायिका भेद संबंधी चित्र कहाँ बने? गुलेर शैली में। स्वर्ण काल किसके काल को कहते हैं? गोवर्धन चंद। गोवर्धन चंद के काल को स्वर्ण काल कहते हैं। और इसका चित्र है गोवर्धन चंद अपने बेटे के साथ हुक्का पीते हुए। और यहाँ में चित्रों में पहाड़ियों को कैसा दिखाया है? गोल गोल चित्रित किया है, और पेड़ पौधों को हरा भरा दिखाया है। तो वो कॉमन है, वो इतना में पहाड़ियां गोल थी, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। चित्रकार थे यहाँ पे पंडित सेव, उनका पूरा परिवार चित्रकारी करता था। तो मनकू नैनसुख दोनों उनके पुत्र थे। मनकू इधर भी जा रहा है, यहाँ भी है। ठीक है, और नैनसुख यहाँ से यहाँ भी है। ठीक है, इसलिए बीच में लिखी मैंने। राजा विक्रम सिंह हाथी पर बैठे हुए चित्र है ये चित्र है राजा विक्रम सिंह हाथी पर बैठे हुए, भरत राम की पादुकाओं को पूजते हुए। ये 12th क्लास की सीबीएसई की बुक में भी है, भरत राम की चरण पादुकाओं को पूजते हुए। तीसरा चित्र है, नहीं चित्र नहीं है, राजा मान सिंह के बारे में है। राजा मान सिंह जो था, उसको शेरशाह ने अफगानी चीते की उपाधि दी थी। किसने दी थी, किसको दी थी, क्या दी थी? शेरशाह ने राजा मान सिंह को अफगानी चीते की उपाधि दी थी। इसके बाद से ही यहाँ के जो राजा थे, वो अपने नाम के पीछे चंद की बजाय सिंह का प्रयोग करने लगे। ठीक है, यही था इन दोनों शैलियों में मुख्यतः। बस आपको मनकू और नैनसुख में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये दोनों कलाकार इधर भी हैं, इधर भी है। मनकू यहाँ है और यहाँ है। मनकू कहाँ है? मनकू जो है
वो गुलेर और बसोली दो जगह है, ठीक है, याद रखना। और नैनसुख कहाँ है? गुलेर और कांगड़ा, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। पूछ सकते हैं कि मनकू कहाँ का प्रसिद्ध चित्रकार है, तो उनमें से एक मिलेगा आपको, दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे। कि दोनों ऑप्शन है तो दोनों में से कोई भी आप टिक कर दोगे तो ठीक हो जाएगा। तो एग्जामिनर इतना बेवकूफ नहीं होता है कि वो ऐसे डिस्प्यूटेड क्वेश्चन दे। तो नैनसुख जो है वो कहाँ का है? गुलेर और कांगड़ा, इनमें से एक ही ऑप्शन मिलेगा। तो गुलेर कॉमन है जहां दोनों ने काम किया है, मनकू और नैनसुख, ठीक है। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके कुछ काम आएगी। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं और ज्यादा मोटिवेट होऊंगा और अच्छी वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए। धन्यवाद।